जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। और इसी तरह मेरे डेली व्लॉग आते रहते हैं तो आप देखते रहिए और लाइक शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ मेरे घर की रूटीन होती है, जो डेली रूटीन होती है सवेरे की, शाम की, रात की, मैं हमेशा यही दिखाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो रहे सवेरे के 8 बज चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो सवेरे के 8 बज चुके तो फिर मैंने फ्रेश होने से पहले मैं घर के काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े फिर गंदे हो जाते हैं काम में। और जो हमारा वो वाड़ा है, वाड़ा भी बोलते हैं उसे, ओपन प्लेस जो ये दिख रहा है आपको हमारे घर के बाजू में, तो वहाँ पर थोड़ी मिट्टी है। इसलिए कभी फिर मिट्टी में अगर वहाँ काम करना होता है तो काम करने में जो पानी वगैरह के छींटे उड़ जाते हैं तो उसमें मिट्टी के छींटे सब कपड़ों पे आ जाते हैं। इसलिए फिर मैं पहले वहाँ का काम खत्म कंप्लीट कर लेती हूँ, वाड़े का काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह होके घर के कामों में, जो घर के काम है वो भी कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फिर मैंने जो कपड़े थे धोने के, जो रेगुलर होते हैं, उस कपड़ों को मैंने पाउडर में डाल दिया, डिटर्जेंट पाउडर में मैंने उसे डाल दिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं घर में पोछे लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन भी हो चुके थे, चाय वगैरह के जो बर्तन होते हैं फ्रेंड्स, वो बर्तन भी मैंने धो धो के रख लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपने कपड़ों को, जो बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, पति के कपड़े, जो है मेरे मेरे जो है वो साड़ियाँ वगैरह, वो भी मैं वैसे रेगुलर कपड़े धोती हूँ, मैं कपड़े नहीं रखती हूँ, मैं रोज़ के कपड़े रोज़ धो लेती हूँ सवेरे ही। मैं ज़्यादा दिन क्या, मैं रोज़ के रेगुलर के कपड़े रोज़ ही धोती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ कपड़े। तो इसलिए फिर मैंने उसे पाउडर में डाल दिया। पाउडर में डालने के बाद फिर मैं आ गई किचन में पोछा लगाने के लिए, झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी फ्रेंड्स उसके पहले। फिर मैंने लगा दिया किचन में पोछा। फ्रेंड्स, जो काम सवेरे किया जाए ना वही काम अच्छे से हो जाते हैं और रूटीन भी अच्छी होती है अपनी, क्योंकि टाइम से अगर काम हो जाए तो। नहीं तो फिर कैसा है, सवेरे सवेरे अगर पोछा लगा दूँ ना तो टेंशन नहीं होती है, घर साफ हो जाता है और अच्छा भी लगता है। पूजा पूजा वगैरह करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले घर को साफ कर लेती हूँ मैं। इसी तरह और मैं दोनों टाइम पोछा लगाती हूँ, रात में भी लगाती हूँ और सवेरे भी लगाती हूँ। फिर मैंने किचन में पोछा तो लगा दिया फ्रेंड्स, उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी बेडरूम में। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ चुके थे, फिर उन्हें थोड़ा-सा सोना था, क्योंकि अभी बज चुके थे 9 का टाइम हो चुका था, तो वो थोड़े सो जाते हैं। फिर कैसे उन्हें काम पर भी जाना होता है, फिर वो थोड़े से सो जाते हैं, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना होता है। सवेरे हम दोनों 5 बजे उठ जाते हैं, चाय वगैरह जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह करना होता है, तब मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर सवेरे मैं जब उठती हूँ 5 बजे तो मैं लाइट वगैरह ऑन कर देती हूँ, घर के सब दरवाज़ा वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि गाँव में ऐसा माना जाता है कि सवेरे-सवेरे जब उठे तो सबसे पहले घर में रोशनी करे, उसके बाद दरवाज़ा खोले, क्योंकि लक्ष्मी आने का टाइम होता है। सवेरे-सवेरे अच्छा होता है, साफ-सफाई कर लेनी चाहिए सवेरे ही और दरवाज़े वगैरह खोल देने चाहिए जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में इसी तरह पोछा लगा लिया है। तो जैसे हम सवेरे-सवेरे जब मैं उठी हूँ तो मैं जब पूरे लाइट वगैरह ऑन कर देती हूँ, दरवाज़े वगैरह, तो फिर बच्चों को उठाती हूँ। फिर जो बच्चों का तो क्या है, बच्चे हैं वो सवेरे जो मस्ती करते हैं, फिर उस मस्ती की वजह से मेरे हस्बैंड को भी जल्दी उठ जाना पड़ता है। फिर वो उनकी आँख खुल जाती है, फिर उन्हें भी वो भी थोड़े हाथ मुँह धोकर चाय वगैरह पी के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ना होता है इससे पहले। तो देखिए फिर मेरा पोछा पूरे घर में लग गया है, मैंने बेडरूम में, किचन में सब तरफ पोछा लगा लिया। अब मैंने पोछे को धो के अच्छे से रख लिया है। फिर फ्रेंड्स, अब मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मेरा घर का कंप्लीट काम हो चुका है, सिर्फ़ बचे हैं तो कपड़े कपड़े धोने धोने बाकी है मेरे। कपड़े धोने के बाद फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगी नहाकर। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है फ्रेंड्स, और आज थी एकादशी। तो ऐसे तो मैं एकादशी करती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कभी पहले मैंने की नहीं, इसलिए मैं अभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन कैसा है, अच्छा होता है, ऐसे दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एकादशी हो, जैसे संकष्टी चतुर्थी हो, तो अच्छे लगते हैं ऐसे दिन मुझे, महाशिवरात्रि हो, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। फिर मैं डबल पूजा करती हूँ इस दिन, मैं ऐसे रेगुलर की पूजा करती हूँ, लेकिन उस दिन मैं ज़्यादा ही कुछ पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे आज एकादशी है तो मैं मंदिर में रोज़ जाती हूँ फ्रेंड्स, महादेव के मंदिर में रोज़ जाती हूँ। काफ़ी महीनों से मैं मंदिर जा रही हूँ रोज़ रेगुलर, लेकिन कुछ कामों की वजह से बन नहीं पाता है। फिर आज के समय मेरा काम भी हो चुका था, तो इसके बाद मैंने सोचा मैं मंदिर भी चली जाऊँगी।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरे तो पूरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं उसे अच्छे से पानी से जो अच्छे पानी से उसे निकाल लूँगी। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि सवेरे-सवेरे अगर कपड़े डाले जाए ना फ्रेंड्स, तो धूप हमारे यहाँ पर जल्दी आती है। धूप हमारे यहाँ पर 11 बजे आ जाती है, तो फिर वो सूख जाते हैं, 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। जैसे 11 बजे डालो तो 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक सूख जाते हैं। अगर जाड़े कपड़े हो, ज़्यादा रफ कपड़े हो तो फिर जो जाड़े कपड़े होते हैं अपने वजन के, वो कपड़े सूखने को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मेरी 2 साड़ियाँ वगैरह थी, वो भी मैंने धो ली। मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे, इसलिए आज ज़्यादा कपड़े हो गए ना, तो मेरे रोज़ इतने कपड़े नहीं होते हैं, मेरे सिर्फ रेगुलर के कपड़े होते हैं। तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, फिर मैं उसे अभी सुखाने के लिए डाल दूँगी। और देख रहे हैं आप, जो मैं वाड़ा है उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर भी वो जो हमारे घर में पेड़ है, वो पेड़ के बहुत पत्ते गिरते हैं, तो उसकी वजह से तो घान हो ही जाती है। किसी को ऐसा लगेगा कि मैं सफाई नहीं करती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। वहाँ 2 पेड़ है, उसके पत्ते बहुत गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इसलिए मुझे हमेशा साफ सफाई करने के बाद भी वो गंदगी हो जाती है पत्तों की। ठीक है, पत्ते है उसे मैं जला लेती हूँ, उससे कुछ घान वगैरह नहीं होती है, गंदगी नहीं होती है। तो इसी तरह देखिए ना, मेरे बच्चे तो देखिए रोज़ के कपड़े धोती हूँ मैं, लेकिन उनके दोनों बच्चों के 2-2 3-3 ड्रेस होते हैं धोने में, क्योंकि वो जो मेरे बच्चे हैं वो बदलते रहते हैं कपड़े, फिर उनके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े वगैरह तो डाल लिए थे मैंने सुखाने के लिए, फिर मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ नहा धोकर। फिर उसके बाद में मैंने फूल तोड़ लिए वहाँ से। 2 फूल आए थे, हमने जो पौधे लगाए थे उसको 2 जासवन के 2 फूल आए थे। वो फूल मैंने तोड़ लिए, क्योंकि मैं गणपति बप्पा को और महादेव को चढ़ाऊँगी मंदिर में जाकर। फिर घर की पूजा मैं वहाँ से आने के बाद करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पहले बाहर से जाके आऊँ मंदिर से, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसलिए मैं चली गई मंदिर में, मंदिर से पूजा करके आ गई। फिर मैंने घर की भी पूजा कर ली थी। पूजा घर में दिया वगैरह लगा लिया था मैंने, अगरबत्ती लगा बता दी थी। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ चावल का चीला। नाश्ता खाने का टाइम तो हो ही चुका है फ्रेंड्स। तो लेकिन कैसा है, मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको आते से गरमा-गरम कुछ ना कुछ खाना लगता ही है, नहीं तो फिर वो मुझे परेशान करते हैं। कैसा है, उनका भी बराबर है, क्योंकि वो 9 बजे का जो खाते हैं तो इतना भी नहीं खाते, वो टिफ़िन में कुछ ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं तो खेलने में लग जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए फिर मैं बना रही थी चावल का चीला, टमाटे वगैरह। मैंने चावल को पीस के लाए थे, उसमें थोड़ी-सी मूँग की दाल और चने की दाल, ऐसे सब दालें थोड़ी-थोड़ी डाल के मैंने चावल को पीस के लाया था। फिर उसके मैं चीला कर रही हूँ, चावल का चीला। और चावल का चीला करूँगी, और थोड़ा-सा रवा कर रही हूँ। सूजी होती है ना, उसे रवा बोला जाता है, तो उसका तीखा रवा मैं करूँगी। जैसे शीरा करते हैं हम, मीठा शीरा उस हलवा करते हैं, उसकी टाइप का होता है, लेकिन तीखा होता है। हरी मिर्ची का तड़का लगा के, जीरे का तड़का लगा के मैं थोड़ा-सा रवा कर लूँगी। फिर थोड़ा-सा रवा किया है मैंने, और थोड़ा-सा चीले किए मैंने चावल के। और फ्रेंड्स, कुछ चटनी की थी मैंने, मिर्ची की, हरी मिर्ची होती है, लाल हरी मिर्च, उसकी सूखी चटनी की थी मैंने। उसे भी तल लिया था मैंने अच्छे से, प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि मेरी जो रात की 4-5 रोटी पड़ी हुई थी, तो उसके साथ खाने के लिए फिर मैंने चटनी कर ली थी, प्याज की चटनी करी थी मैंने। फिर मैं इसी तरह खाना सब रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो हस्बैंड तो रेडी हो रहे थे बच्चों को ले जाने के लिए, वो उठ चुके थे, वो फ्रेश हो रहे थे। उधर जाकर फिर उन्हें काम को भी जाना था, फिर मैंने फटके में नाश्ते की तैयारी कर ली फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं चीले का जो आटा होता है उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मुझे चीले बनाने, तो मैं कैसे फ्रेंड्स, कभी बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं, फिर वो जब मैं बनाने लगती हूँ ना, तो कैसे मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम लगता है, और वो खा टाइम थोड़ा सा ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बनाने से कम टाइम खाने में लगता है उसे, क्योंकि वो गरमा-गरम होते हैं, फटाफट चल जाते हैं, घुल जाते हैं मुँह में जाकर। फिर कैसा होता है, जब हस्बैंड और बच्चे खाने के लिए, मगर फिर मैं कभी उन्हें एक-एक बनाकर दे भी देती हूँ, तो लेकिन मुझे परेशानी हो जाती है, क्योंकि फिर उन्हें एक साथ चाहिए होता है। जो मेरे बच्चे हो तो बहुत ही परेशान करते हैं, उन्हें तो सब मुझे उन्हें एक के पीछे एक होने रहता है, नहीं तो फिर वो
थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं 4-5 बना के रख लूँ, ताकि उन्हें खाने का भी टाइम मिल जाएगा, मुझे बनाने का भी टाइम मिल जाएगा। इसलिए मैंने उनके आने से पहले मैं उसे बना लूँगी 4-5, क्योंकि अगर फिर वो आते हैं तो उनको ऐसे ही दे दूँगी मैं, तब तक मैं दूसरे बनाऊँगी। फिर मैंने ये सोच के फिर मैंने शुरू कर लिया था अपना काम। 12 बा लगभग 12:15 का टाइम हो चुका था दोपहर का। ये देखिए मैंने इस तरह से तीखा रवा किया है, सूजी भी बोलते हैं इसे। और एक कर रही थी मैं चटनी, जो मैंने आपको बताया, प्याज की चटनी कर रही थी मैं रोटियों के साथ, क्योंकि रात की काफ़ी रोटी पड़ी हुई थी, नरम थी अच्छी। और ये रवा कर रही हूँ मैं मेरे और बच्चों के लिए। हस्बैंड भी थोड़ा सा खाएंगे, हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते। उन्हें रोटी अगर मिल जाए तो फिर वो कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाते, ना खिचड़ी को ना किसी को। देखिए इसी तरह से मैं सारे चीले कर लूँगी। सॉरी, मैं पराठे बोल रही थी, चीले इसी तरह से कर लूँगी। खाने में एकदम क्रिस्पी लगते हैं, एकदम मस्त बनते हैं फ्रेंड्स। आप ट्राई करके देखिए ज़रूर, आपको अच्छे लगेंगे। बाहर का नाश्ता भी कैसा है फ्रेंड्स, इतनी महंगाई में बाहर का नाश्ता अच्छे भी नहीं रहता है। मेन मेन ऐसा हो चुका है कि जो चीज़ें लॉकडाउन से पहले कम में मिलती थी, अब वो उससे कई डबल की हो चुकी है। और ऐसे भी क्वालिटी वैसी नहीं मिलती है जैसी पहले मिलती थी, क्योंकि महंगाई के ज़माने में सब चीज़ें में मिलावट हो चुकी है। इसलिए घर पर ही बना लेती हूँ मैं सब, जो भी मुझे बनाना है। समोसे बड़े देखिए चीला इस तरह से किया है मैंने चावल का, एकदम टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। हस्बैंड जा चुके थे बच्चों को लेने के लिए स्कूल, तो फिर मेरे 2 चीले हो चुके थे। और वो जब वो आए तो उनके आने के बाद मैंने 4-5 करके रख लिए थे। तो देखिए अभी मैं टा प्लेट लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि तू फट के में प्लेट कर, मैं 5 मिनट में बच्चों को लेकर आता हूँ। तो फिर मैं प्लेट लगा रही थी उनके लिए। फिर मैंने हमारा मेरा सब जो खाना तो नहीं बोल सकती, जो मैं नाश्ते में किया था वो सब हो चुका था। तो फ्रेंड्स बस मेरा आपसे यही कहना है। मेरी वीडियो यही तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय शिवराय, हर हर महादेव। बाय बाय।